गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बार वे सभी दुर्लभ योगों का एक होने का संयोग जन्माष्टमी पर रहेगा, जो भगवान कृष्ण के जन्म के समय द्वापर युग में था। वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। भगवान कृष्ण का प्रकोत्सव भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष में चंद्रमा, सोमवार और अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ था। यदि अर्धरात्रि के समय अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म का पूजन करने से 3 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। पद्म पुराण की मान्यता है कि ऐसे दुर्लभ योग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो व्रत करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। भाद्रपद माह चल रहा है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, शास्त्रों में सोमवार या बुधवार के दिन पड़ने वाली जन्माष्टमी को बेहद खास माना जाता है और इस बार की जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को ही है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग, जयंती योग भी बन रहा है। इन दुर्लभ योगों में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है। इस बार जन्माष्टमी का पूजन का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त की रात 11:59 से देर रात 12:45 तक। धर्म प्रेमियों, जन्माष्टमी पर्व का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। हमारे प्रभु के अनंत ऐसे अद्भुत उपदेश हैं जो हमारे जीवन को आज भी प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इसकी व्रत को व्रत का राजा कहा जाता है। अगर भक्त इस दिन पालने में भगवान श्री कृष्ण को झुलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को झुलाते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाती है। चारों तरफ से सफलता के संदेश आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी हैं, अतः अगर आपको किसी कर्म क्षेत्र में मनचाही ऊंचाई चाहिए तो आपको इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। आपका कैसा भी कार्य है उनमें अगर आपको सफलता चाहिए तो श्री कृष्ण का आज आपको दर्शन करना चाहिए, उन्हें पालने में झुलाना चाहिए और तुलसी जी का ये अद्भुत जो हम उपाय आपको बताने वाले हैं वो आपको करना चाहिए। परिवार में कलह तनाव हो तो इस व्रत से निश्चित रूप से शांति और प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। धन धान्य संपदा संपत्ति के लिए इस व्रत से शुभ अन्य कोई व्रत नहीं है। मनचाहा प्रेम, शादी में कुछ भी अगर बाधाएं आ रही हैं, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता लानी हो तो यह उपास और उपाय सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। शास्त्रों में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। संस्कृत में तुलसी जी को हरिप्रिया कहा गया है। हरिप्रिया अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया। हिंदू धर्म में मान्यता ये है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य तना में सभी देवी देवता, ऊपरी शाखा में सभी वेद यानी कि चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिवेद ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी का सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस पूजा में तुलसी दल नहीं होता है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु नहीं करते हैं। आइए जानते हैं संपूर्ण विधि आपको किस प्रकार करनी है। जन्माष्टमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद आपको एक लोटे में शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। ध्यान रखें, आपको एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा पानी आपको मिला देना है। इसके बाद आपको भगवान श्री कृष्ण को हल्दी से तिलक करना है। जिस हल्दी में आपने भगवान श्री कृष्ण को तिलक किया था उसी हल्दी को आप जल के पात्र में डाल दें। अब जल के पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल अगर आपके पास हो तो आपको ज़रूर मिलाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का आप जिस तरह से भी पूजन करते हैं, उनकी माला गिनते हैं, उनका जाप करते हैं, उनके स्तोत्रों का पाठ करते हैं, इस प्रकार पाठ करने के पश्चात अब आपको तुलसी जी का पूजन करना है।
तुलसी जी का पूजन करने के लिए आपको आपके मंदिर में जल का पात्र जो रखा है उसे उठा करके अब आपको तुलसी जी के पास उन्हें अर्पित कर देना है। यानी कि यह आपको तुलसी जी पर चढ़ाना है। धीरे धीरे आपको जल चढ़ाना है और मंत्र का जाप करना है। कम से कम आपको 7 बार इस मंत्र का जाप करना है और 7 बार में आपको पूरा लोटा जो जल है वो आपको डाल देना है। मंत्र का जाप करें फिर डालें, मंत्र का जाप करें फिर डालें, ऐसे करके आपको 7 बार चढ़ाना है। मंत्र इस प्रकार है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जाप करें और जल अर्पित करें। साथ ही तुलसी जी के 8 नामों का आपको जो कल्याणकारी नाम है उनका जाप करना चाहिए। तुलसी जी के 8 नाम हैं वृंदा वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। जल अर्पित करने के बाद आपको वहां पर एक दीप प्रज्वलित करना है, एक सुगंधित धूप बत्ती आपको अर्पित करना है। इसके बाद श्री कृष्ण और तुलसी माँ को प्रणाम करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद ध्यान रखें, आप जो तुलसी जी के वहाँ की जो मिट्टी है उसे उठाएं और अपने सिर पर आपको थोड़ा सा तिलक करना है। मंत्रों का जाप करने के बाद अब आपको भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करना है, तुलसी जी को प्रणाम करना है। भगवान राधा कृष्ण से अपनी सारी जो दुख तकलीफें हैं वो आपको दूर करने की प्रार्थना करना है। घर में सुख समृद्धि के लिए तुलसी माँ से प्रार्थना करना है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर तुलसी माता का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि शांति का वातावरण बना रहता है। कान्हा जी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें आपको तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, स्नान करने से पहले ही तुलसी दल आपको तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करते समय आपको जूते चप्पल उतार देना है। ध्यान रखें, महिलाएं पीरियड्स के दौरान तुलसी जी का पूजन न करें और ना ही तुलसी जी के आसपास जाएं, क्योंकि तुलसी जी बहुत पवित्र होती हैं और आपको पवित्रता का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखें, आप ये उपाय न करें। तुलसी जी का पूजन जो है वो आपको सूर्यास्त से पूर्व इस प्रकार से कर देना चाहिए और ध्यान रखें उसके बाद शाम के समय तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी या समस्या नहीं है तो आपको जन्माष्टमी का ये जो व्रत है अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही विशेष महत्व शास्त्रों में इसका बताया गया है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को एकादशी के व्रत से भी बड़ा बतलाया गया है, इसीलिए इस व्रत को आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपके जीवन से सारे संकट श्री कृष्ण दूर कर दें। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, प्रणाम।